अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मोर विद सुल्तान। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो अच्छा, अब हम करते हैं जी गोल्ड के एनालाइज। गोल्ड में नेक्स्ट कौन सा मूव आने वाला है, किस साइड पे मूव आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम को। मंथली टाइम फ्रेम को देखने के बाद जी मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक नज़र देखें तो मंथली कैंडल अभी साइड वेव है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम जाते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम पे। सॉरी, थोड़ा सा चार्ट पे आपको शो हो रहा होगा लाइनें वगैरह। तो वीकली टाइम फ्रेम भी फिलहाल इतना खास नज़र नहीं आ रहा, वीकली टाइम फ्रेम अप साइड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जी हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ नज़र आ रहा है, और वो क्या है वो भी मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। वो है ये नीचे जो एफ ई जी पड़ा है, ये 4 दिन पहले मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि कम्युनिटी में बताया था, जो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है मैंने वहां पर बताया था कि मार्केट ने आना है, इसको टैप करना है और फिर अपसाइड जाना है, ठीक है। जब तक इसको टैप नहीं करती तब तक हम ज़्यादा सेल की ट्रेड्स ही देखेंगे, इसको टैप करने के बाद यहाँ से हम अपसाइड की ट्रेड्स देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैंने यहाँ से ट्रेड दी थी, यहाँ से प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ से मार्केट ने इस लिक्विडिटी पुल तक जाना है, या इस लिक्विडिटी पुल तक जाएगी, ये इससे ऊपर जो लिक्विडिटी पुल ये वाला पड़ा है इस लिक्विडिटी पुल तक जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रिडिक्शन ज़बरदस्त रही, एक ही मूव में मार्केट उड़ी, 3-4 दिन के अंदर अंदर मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर देखें 4 आवर में एक तो मार्केट ने एक बार तो टैप कर चुकी है, ठीक है। मे बी डेली टाइम फ्रेम में कोई और एफईजी बनाकर उसको टैप करके ऊपर चली जाए, बास टाइम ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन चांसेस हैं कि इसको टैप करेगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं जी 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आज हमने कौन सी ट्रेड ली, किस बेस पे ली, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कल जो ली थी वो भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद मैं एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वो है रिस्क मैनेजमेंट कैसे जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज वाली ट्रेड हमारी यहाँ से थी, 99 पे हमारी एंट्री थी, ठीक है। 3399 पे हमारी एंट्री थी, मार्केट आई, एंट्री को टैप किया, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसएल था जो कि बिल्कुल छोटा था, मैं जस्ट 3 मिनट में आपको जाके दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर 6 मिनट मार्केट इस एरिया में ठहरी रही, 3 मिनट वाली दो कैंडल्स जो हैं वो इस एरिया में रही, ठीक है। 6 मिनट मार्केट यहाँ पर ठहरी रही इस एरिया में मेरे एंट्री पॉइंट में, ठीक है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एंट्री ली, किसी की 99 पे हुई, किसी की 98 पे हुई। विद एसएल कितना था हमारा, जस्ट 50 पिप्स का, ठीक है, 50 से 60 पिप्स का एसएल था, ठीक है। और टीपी हमारा कितना था, 190 पिप्स का, ठीक है। मतलब 190 पिप्स का हमारा टीपी था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट के अंदर हमने ट्रेड विन की है, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रेड की मैं रीजन पे चलता हूँ, रीजन किस रीजन पे ये ट्रेड ली। देखें, मार्केट अग्रेसिव ऊपर जा रही है, ठीक है, अग्रेसिव ऊपर जा रही है। ना यहाँ पर कोई एफईजी छूटा हुआ है, ना इस कैनल पर कोई, ना इस कैनल पर कोई एफईजी छूटा हुआ है, ना इस कैनल पर कोई एफईजी छूटा हुआ है, ना इस कैनल पर कोई एफईजी छूटा हुआ है। अब मार्केट को पंप करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मार्केट को कोई ना कोई एरिया तो चाहिए कि मार्केट उसको टैप करके ऊपर जाए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैंने टीपी भी एग्जैक्ट क्यों दिया और एसएल एग्जैक्ट क्यों दिया। देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है विद एफईजी, तो मुझे पता था कि इसको मार्केट टैप जरूर करेगी, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक रिजेक्शन दे के फिर ऊपर जाती, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी एफईजी ना छोड़ती, इस पूरे लेग में एक भी एफईजी ना छोड़ता सिवाय इस एफईजी के, ठीक है। तो मार्केट ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, यहाँ पर एक एफईजी छोड़ा, यहाँ से अगेन सेल की रेड बनी और मार्केट अगेन सेल, ठीक है। तो कुछ यूँ दोबारा ट्रेड बनी, ठीक है, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ से ट्रेड बनी दोबारा सेल की। यहाँ पर उसको स्टॉप लॉस आना था जो कि 120 पिप्स का स्टॉप लॉस था। जो इतने बड़े स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है वो मैं कभी भी ग्रुप में नहीं देता, आप सब लोगों को भी पता है, 1/2 की रेशो थी। लेकिन मुझे ये ट्रेड देना मुनासिब नहीं लगा, मैंने नहीं दी, ठीक है। तो इससे पहले वाली ट्रेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली ट्रेड की बात करते चलें तो यहाँ पर आप लोग देखें कि एक एफईजी पड़ा है,
पीछे विद ऑर्डर ब्लो, ठीक है। तो मार्केट ने एक बार तो इसको टैप कर लिया, यहाँ पर देखें आप लोग, इस कैंडल में एक बार तो टैप कर लिया, लेकिन दोबारा गई रिजेक्शन का ही। यहाँ पर मुझे पता था कि उसने एक न्यू एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, ये वाला, ठीक है। तो जब मार्केट एफईजी में थी तब मुझे डाउट था कि मे भी यहीं से नीचे चली जाए, और एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। जब इसको टैप किया तो मैंने देखा कि बेहतरीन एंट्री पॉइंट मार्केट आई हुई है, जस्ट 30 पिप्स का एसएल बन रहा था, 30 पिप्स का, ठीक है। और टीपी हमारा बन रहा था 150 160 170 पिप्स का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी हमारी विन रही है। तो ये ट्रेड करने के बेसिकली रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ट्रेड कौन सी बनी, उससे पहले बनी है जी, मैं वो भी बता देता हूँ कहाँ से बनी, कौन सी बनी, ठीक है। अ, आप लोग ये देखें तो एक ट्रेड यहाँ से बनी थी, लेकिन ये ट्रेड हमने नहीं ली, मिस हो गई, एक्टिव नहीं था मैं, थोड़ा बहुत बिजी था, क्योंकि आप लोगों को पता है फिजिकल लाइफ में भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उससे पहले कुछ यहाँ से भी एक ट्रेड बनी थी सेल की, उसके अलावा यहाँ से एक ट्रेड बनी सेल की, लेकिन एसएल बड़ा था, ठीक है। और भी बहुत सारी ट्रेड्स बनती रहती हैं, ठीक है। यहाँ से बनी बाय की, यहाँ से बाय की, ठीक है। उससे पहले भी ये देखें यहाँ से बनी। अच्छा, ये वाली ट्रेड्स भी हमने पकड़ी थी, ठीक है। तो आ जाते हैं पिछले वीक में, ये वाली ट्रेड तो मैंने पकड़वाई थी और जबरदस्त मूव हम सब ने कैप्चर किया था, आप लोगों को मे भी याद हो। सॉरी, ये मिस हुई थी। तो इसमें मूव जबरदस्त आया था, हमने पीछे ट्रेड्स पकड़ी थी, वो ये वाली थी, ये वाली ट्रेड्स थी। क्योंकि हमारे बायर्स हमें कंफर्म थे कि बायर्स अप साइड के हैं। जब मार्केट यहाँ थी तब मैंने प्रिडिक्शन की थी, मैंने बोला था कि 3440 वाला लेवल ब्रेक होगा होगा। और एक बार भी नहीं बोला, अनलिमिटेड बार बोला, पता नहीं कितनी बार बोला, ठीक है। आप सब लोगों ने काफी बार नोटिस किया होगा। अच्छा जी, ये तो चले हो गई, प्रिडिक्शन भी हो गई, सारा कुछ हो गया, बायर्स भी हमने देख लिए। ये सारी ट्रेड्स भी आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से सारी ये ट्रेड्स पकड़ी हुई हैं, ये पता नहीं कितनी बार मैं बार बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे आप लोग मोस्टली मोस्टली जो है लॉस खा बैठते हैं, तो वो है जी, मैंने मार्क किया हुआ था, लेकिन वो डेली टाइम फ्रेम में था। मैं अभी दोबारा इसको ओपन करता हूँ। अच्छा जी, ये है आपकी ट्रेड की, जो मैं आप लोगों को जो ट्रेड देता हूँ उसके तरीक़े कार। जब मार्केट अग्रेसिव गिरती है, वो अपने एक पीओआई में आती है, पीओआई में आने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी देती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, एमएमएस करती है, ठीक है। इसे हम एमएमएस बोलते हैं, जो कि होता है प्रीवियस स्विंग के ब्रेक होने के बाद। उसके बाद जी वो एफईजी छोड़ती है, एफईजी को टैप करने के बाद मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ, ठीक है। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह विन रहती है, 90% विन रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात भी हो जाती है, कभी कभी मार्केट एमएमएस करने के बाद दो एफईजी छोड़ जाती है, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि कहाँ दो एफईजी जब छोड़ती है तो क्या होता है, ठीक है। तो अभी बात आ रही है कि हमारी ट्रेड की रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो रिस्क मैनेजमेंट पे बात चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, हम जब ट्रेड लेते हैं, मैंने बोला हुआ है कि एसएल जितना मर्जी हो, चाहे हो 50 पिप्स का, ठीक है। ये सॉरी, एक बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा समझ लें, ये 30 को 30 मान लें, ठीक है। 30 पिप्स का हो या 50 पिप्स का हो, इसे 15, एक 150 पिप्स मान लें, ठीक है। ये जो 147 शो हो रहा है, इसे 150 पिप्स मान लें, ठीक है। ये 30 पिप का एसएल हो गया, ये 150 पिप का टीपी हो गया, ठीक है। अब हम ट्रेड कैसे करते हैं, हम ट्रेड ऐसे करते हैं जी, हमारे मार्केट ने एंट्री पॉइंट को टैप किया। अब क्या होता है जी, वो आई एंट्री पॉइंट को टैप किया, थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, फिर गई इस लेवल को, मतलब 50 पिप्स हमने टारगेट दे दिया, ठीक है, 50 पिप्स को टैप कर दिया। फिर ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, अगर तो ये आ जाती है ऐसे, फिर तो हम एंट्री पॉइंट पर निकल जाएंगे। मैं इसको थोड़ी शेप इसकी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि मार्केट आई, एंट्री पॉइंट को टैप किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गई, 50 पिप्स को टैप नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट ही एसएल की तरफ। मैं इसकी भी शेप थोड़ी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको लाइन में कर देता हूँ, ठीक है।
तो हमारे एसएल के अब देखें तीन तरीकेकार हैं, या तो डायरेक्ट एसएल जाएगा तो हम एसएल पे निकलेंगे। सेकंड नंबर पे अगर आती है मार्केट एफवीजी को टैप करने के बाद यहाँ पर 50 पिप्स का टारगेट दे देती है, तो फिर हमने एसएल एंट्री पॉइंट पे मूव कर दिया, हमारा एसएल ही खत्म हो गया। ठीक है, हमारा एसएल खत्म हो गया। अब रिस्क तो हमारा हो गया खत्म, अब रह गया प्रॉफिट। ठीक है, तो हम या तो फिर एंट्री पॉइंट पे निकल गए दूसरे तरीके में। ठीक है, रह गया लास्ट तरीकेकार। ठीक है, तो वो ये वाला है कि 50 पिप्स को टैप करने के बाद दोबारा आई वहां पर टैप किया और फिर डायरेक्ट ऊपर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है मेरी ट्रेड्स का कि मैं एसएल क्यों मूव करवाता हूँ, इस वजह से मूव करवाता हूँ ताकि अगर चांस भी हो तब भी हम एंट्री पॉइंट पे निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि एफवीजी टैप होने के बाद मार्केट अग्रेसिव या ऊपर जाती है या गिरती है। ठीक है, तो कुछ ये सीन होते हैं। अच्छा, अब आ गया जी आपका सेकंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान कि आपने लॉट साइज क्या यूज करनी है। ठीक है, तो लॉट साइज आपने $100 की मैं मिसाल देता हूँ मोस्टली। अब मुझे नहीं पता कि किसके वॉलेट में कितने डॉलर्स हैं, मैंने आज भी ग्रुप में वॉइस की, मैंने बताया कल हमने $15 प्रॉफिट उठाया 0.01 की लॉट से, और आज हमने $20 प्रॉफिट उठाया है 0.01 की लॉट से। तो मैं हमेशा 0.01 की लॉट ही प्रेफर करता हूँ $100 पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं जो लोड साइज मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा यूज करते हैं, 0.1 की यूज करते हैं, तो उनका क्या नुकसान है क्या फायदा है, और जो 0.01 की यूज करते हैं उनका क्या फायदा है। अब देखें, एक ट्रेड विन हुई, ठीक है, उसमें जी इसका प्रॉफिट कितना हुआ $22, इसका कितना हुआ $220। ठीक है, दूसरी ट्रेड हम करते हैं लूज, इसमें इसके कितने जाएंगे -$7, इसके कितने जाएंगे $70। ठीक है, तो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसके जाएंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसके जाएंगे $7, इसके जाएंगे $70। अब ये कितना प्रॉफिट में है फिलहाल ये है जी $22 प्रॉफिट में था, जिसमें से सात गए 15 बचे। ठीक है, मैं इसको एक सेकेंड के लिए रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करके भी समझाऊंगा। अभी हम अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और एसएल चला जाता है जी हमारा, वो कितने का जाता है जी, वो जाता है, एक सेकंड मैं ये मार्क कर लूँ पहले, वो जाता है जी फिर से 70 पिप्स का। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख भी देता हूँ, 70 पिप्स का ले लें या 80 पिप्स का ले लें। ठीक है, 70 पिप्स का ले लें। ठीक है, 70 पिप्स माइनस में चली जाती है, सॉरी ये सात था और वो सात वाला 70 था, ये आ गया जी $7। ठीक है, और ये आ गया $70। ठीक है, ये हो गया जी $70। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये टीपी बुक हुआ है ना, इस टीपी में जो ये बंदा होगा 0.01 की लॉट वाला, वो $22 तक होल्ड रखेगा। जो ये बंदा है वो 50-60 डॉलर पे ही बुक करके निकल जाएगा। ठीक है, अब ये इसने इस ट्रेड से कितने उठाए, जस्ट $50 या $70, 50 में मान लेता हूँ जी। ये आजमा लीजिएगा जी, जो बातें कर रहा हूँ मैं ये आजमा लीजिएगा, ऐसा ही होता है क्योंकि आप में होल्डिंग पावर्स नहीं होती। अब फर्स्ट ट्रेड में 70 माइनस हो गए, पीछे इसके कितने बचे माइनस, पीछे बचे जी इसके $80। दूसरी में इसके कितने माइनस में चला गया ये जी, फिर से 70 माइनस में चला गया। इसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये बंदा कितने माइनस में गया, 7 और 7 $14 माइनस में अगर गया है, तो इसके पास कितना बच गया, इसके पास अभी भी जो है ना वो 22 में से 14 गए तो ये बनते हैं जी $8 जी। इसका वॉलेट बैलेंस अभी भी जो है वो कितने पे खड़ा है, 108 पे। मैं लिख देता हूँ ताकि लिखी हुई चीजें ज्यादा समझ आती हैं बनिस्बत बताई जाने वाली चीजों से। ठीक है, क्योंकि हमेशा 100% एक्यूरेसी मेरे भाइयों किसी की भी नहीं होती। ठीक है, एसएल मेरे भी जाते हैं, मैं ऐसा कहूं कि मेरे एसएल नहीं जाते तो बिल्कुल ये बात गलत होगी। ठीक है, अब इसके पास है $108।
और ये जो लालची था, इसके पास कितने बचे? मैं इसे सीधे अल्फाज में लालची ही बोलूंगा, क्योंकि ये बंदा लालच कर रहा है। जब एक चीज़ बताई गई है, रिस्क मैनेजमेंट रूल बताए गए हैं, तो फिर आप लोग उन्हें फॉलो किया करें, ठीक है। इसके पास जस्ट $20 बच गए। तो इनमें से कामयाब कौन है? ये वाला हुआ ना? ये वाला कामयाब हुआ ना? नाकाम कौन हुआ? फेलियर किसको आया? वो इस बंदे को आया। अच्छा, एक दो बार ये तुक्का लेके अगर मैं मिसाल दूं, तो एक बार ये अगर $1000 पे भी चला जाए, तो इसने वहां पर भी जाके $1 की लोड साइज यूज करके वो उड़ा देने हैं। मैं ये गारंटेड बात कर रहा हूँ। ये $1000 पे भी चला जाए, ये जो मैक्सिमम लोड साइज यूज करने वाला है, ये $1000 पे भी चला जाए, गारंटीड बात है, लिखवा लें मुझसे, ठीक है। आप लोगों ने आजमाया भी होगा कि ये फिर भी उड़ाएगा। इसके पास फिर भी नहीं रहने वाली। क्योंकि मार्केट हमेशा आप लोगों को पता है क्या करती है? आप लोगों को करती है हिप्नोटाइज, ठीक है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक जरूर होंगी, लेकिन अल्फाज को आप समझिएगा। HIPNOTIZE, हिप्नोटाइज करती है। अब हिप्नोटाइज क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गूगल करते हैं हम, अगर मुझे शो हो जाए। HIPNOTIZE, हिप्नोटाइज मीनिंग इन उर्दू। हिप्नोटाइज मीनिंग इन उर्दू। अगर मुझे ये शो होता है, पिक्स में जाते हैं, हम जाते हैं जी हाँ से, हिप्नोटाइज। क्या आ रहा है भाई? ये आ गया जी, हिप्नोटाइज। तो ये कुछ होती हैं हिप्नोटाइजेशन, जहां पर आप लोगों को अपनी तरफ ट्रैप किया जाता है। आप इसको जब एक बार देखेंगे, इनमें से किसी भी पिक को एक बार देखेंगे, तो आप उसे देखते ही जाएंगे, उसमें डूबते ही जाएंगे, ठीक है। आप लोग उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हिप्नोटाइज, ठीक है। तो आप लोगों को मार्केट ये करती है, आपका यहाँ पर एक एसएल हुआ, आप दूसरा एसएल देंगे, तीसरा देंगे, चौथा देंगे, पांचवा देंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, एंड पे वॉलेट वाश, ठीक है। कुछ ये चीजें होती हैं जो मार्केट आप लोगों को ट्रैप करती है, तो इन चीजों का खास ख्याल रखा करें, अपने अकाउंट को बचा के रखा करें। अब इसका जो है वो सिंपल ये एक तरीकाकार है, अगर मार्केट आपको हिप्नोटाइज कर रही है, वो कैसे करेगी? आपने एक ट्रेड ली, उसमें आप गए $20 प्रॉफिट में, सॉरी, $8 माइनस में चले गए जी, ठीक है, $8 माइनस में चले गए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आपको क्या करती है? आपको हिप्नोटाइज करती है। दूसरी ट्रेड आप ऐसे लेंगे, आपका एसएल नहीं होगा, टीपी सिर्फ $10 का होगा, $10 का टीपी होगा और एसएल नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग लेंगे कैसे ट्रेड, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे लेंगे, कैसे मूव में जाके ट्रेड लेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं एक सेकंड इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। आप इस मूव में जाके फंसेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट सेल आई, आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ली, ठीक है। जब मार्केट एग्रेसिव गिर रही होती है, तो आप लोग यहाँ से बाय की ले रहे होते हैं। जब यहाँ से बाय की लेंगे, जहाँ से बाय जा रही है मार्केट, आप यहाँ से सेल की ले रहे होंगे, ठीक है। आपके वॉलेट वाश कर रही होगी, मार्केट ने ऊपर जाना है और आपके वॉलेट वाश। तो अग्रेसिव गिरती हुई मार्केट में अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आप ग्रीडी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे और अपना अकाउंट मार्केट को दे बैठेंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी जो समझाने वाली थी, इन चीजों का खास ख्याल रखा करें। बाकी आपको मेरे ग्रुप में प्रिडिक्शन रोजाना बेस पे मिल जाती है, तो ग्रुप में हमेशा रहें। ग्रुप की प्रिडिक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। मैं लॉस का ये तो नहीं कह सकता कि कभी लॉस होगा ही नहीं, होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है। आज ये देखें, मैंने जस्ट इस वीक में दो सिग्नल्स दिए, दो चार दिए हैं वैसे तो, दो एंट्री पॉइंट पे डन हुए हैं, दो टीपी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं। जियो ग्रेट कॉल ब्रो, बट आई मिस्ड, ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। अब आएगा मजा ईद पर, थैंक्स सर, हाँ हाँ एंजॉय, ये मैंने कमेंट किया है। अमाद भाई ग्रेट प्रेडिक्शन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट था, ठीक है। गुड टीपी डन, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको मैं और भी दिखा देता हूँ। ये ट्रेड मैंने रात को मुझसे प्रिडिक्शन मांगी थी, तो मेंबर से मैंने वो दी थी,
ठीक है, जिसका एसएल बड़ा बन रहा था, तो मैंने नीचे वॉइस की थी, मैंने कहा था कि ये ट्रेड आप अपने रिस्क पे लेंगे, मैं ये ऑफिशियल ट्रेड नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में गई सुबह टाइम, ठीक है। उसके अलावा जी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाली ट्रेड दी, काफ़ी ने मिस की। 150 पिप्स का टारगेट था, और एसएल कितना था, जस्ट 30 पिप्स का। मैंने नीचे लिखा भी है, मेंशन भी किया है कि जस्ट 30 पिप्स का एसएल है, ठीक है। और 150 पिप्स का टीपी है। एंट्री भी डन का मैसेज किया है, सारा कुछ करता रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद 40 पिप्स रनिंग, अच्छा जी, उसके बाद 50 पिप्स रनिंग। अच्छा, ये मैंने बोला कि रिएक्शन नजर नहीं आ रहे यहाँ पर। इस वॉइस में मैंने बोला था कि अपने ऐसे इंटर पॉइंट पे मूव कर लें, ठीक है। ग्रुप की प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त होती है, और मज़ा आता है ट्रेड करने में भी, ठीक है। ये सारी ट्रेड्स आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने जहाँ से बोला मार्केट ने वहाँ से, मार्केट वहाँ से उड़ी, ठीक है। तो ये मेरी कम्युनिटी है, इसमें मेंबर्स भी मैं आप लोगों को अगर शो हुए तो दिखा दूंगा। नहीं, मेंबर नहीं शो हो रहे यहाँ पर लैपटॉप में। तो यहाँ पर तकरीबन 800 मेंबर्स हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह के ज़बरदस्त ट्रेड जा रही हैं। अगर आप में से कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, तो आपको इस वीडियो की बायो में मेरे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। इसको ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सिग्नल्स मिलेंगे। इस वीक भी हमने ऑलमोस्ट 10,000 PKR का प्रॉफिट निकाला है। मतलब कि $100 से 30,000 से हमने 10,000 निकाला है, ठीक है। $35 इस वीक में हमें प्रॉफिट हुआ है। और रिएक्ट चेक करें, सबकी खुशी चेक करें, ठीक है। जितने भी मेंबर हैं सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ग्रुप में जितनी भी कम्युनिटी में मेंबर्स हैं सब खुश हैं, ठीक है। और सब प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। ये जो मेंबर है ये आप लोग देख सकते हैं, और ये इनबॉक्स में वॉइस करके बैठा है, कोई मे भी मिस्टेक होगी, ठीक है, इसकी। तो इस वजह से, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। तो आप में से जो जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ से भी कर सकता है, ठीक है। मेरी यूट्यूब की बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं मुझे ज्वाइन। और रह गई स्ट्रेटजी की बात, तो स्ट्रेटजी हमेशा मेरी बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करता हूँ, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में करता हूँ। इंशाल्लाह आपको रोजाना की यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी, शॉर्ट में भी लॉन्ग में। मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। जब भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मेरा ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं लाइव पे भी नजर आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखें, ईद अच्छे से एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।